हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई का एक बेस्ट स्कीम है। इसके अंदर आप अगर एक बार में 50,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 1,65,00,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे दो तीन पॉसिबिलिटीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर अगर आप 50,000 रुपये जमा करते हैं तो क्या रिटर्न मिलेगा उसके बारे में। जैसे हमने बताया 1,65,00,000, अगर आप उसके जगह पे 1,00,000 रुपया जमा कर देंगे तो फिर आपको क्या रिटर्न मिलेगा उतने टाइम पे, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ ये किस तरीके से काम करता है, कितने दिनों तक आपको अपना पैसा होल्ड करके रखना है, इसका एनुअल रिटर्न क्या है। साथ ही साथ अगर मुझे कभी बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं, और आगे चल करके इसमें हमें क्या टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पे लेकर के चलता हूँ, वहां पे सबसे पहले आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ और बाद में सारी चीज आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपका कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि अगर आप एक बार में इसमें 50,000 रुपया जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। यदि आप एक बार में 50,000 रुपया जमा करेंगे और ये जो स्कीम है इसका एनुअल रिटर्न 21.33 का है, जो कि एक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा एनुअल रिटर्न है। पहले हम लोग 10 साल का कैलकुलेशन देखते हैं। अगर 10 साल की बात करें तो आपका पैसा जो जमा है वो तो 50,000 रुपया ही रहेगा, लेकिन आपके पैसे का टोटल वैल्यू जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 3,45,662 रुपया। अब थोड़ा सा टाइम पीरियड को हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, अब कर देते हैं 20 साल। तो 20 साल में आपका पैसा जो जमा रहेगा वो 50,000 रुपया ही जमा रहेगा, और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 23,79,648 रुपया। अब थोड़ा सा अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, अब कर देते हैं इसको 30 साल। तो 30 साल में जो आपका पैसा का जमा वैल्यू वो तो 50,000 रुपया ही रहेगा, और रिटर्न जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,65,20,224 रुपया। अब बहुत सारे व्यूअर का कहना रहता है कि इतने पैसा जो हम लगाएंगे इतने टाइम तक, तो इसमें तो मेरा फ्यूचर तो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी मेरा एज हो चुका है 30 से 35 साल, और अभी मैं लगाऊंगा 60 से 65 साल में, वो पैसा का मैं क्या करूंगा। तो देखिए बात इस तरीके का है, अगर आप इसको भी अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आज आपने 50,000 रुपया लगाया, आज आपकी उम्र है 30 से 35 साल। अब इसको छोड़ दीजिए आप 15 साल, आप टारगेट लीजिए 50 साल का, ठीक है। आपके उम्र का 50 साल, यानी कि अगर आपका उम्र है 20 साल तो आप टारगेट रखिए 20 साल का। अगर आपका उम्र है 25 साल तो 25 साल का टारगेट रखिए। अगर आपका उम्र है 40 साल तो 10 साल का टारगेट रखिए। अगर आपका उम्र है 35 साल तो 15 साल का टारगेट रखिए। इन 15 साल में यानी कि जब आपका एज 50 हो जाएगा तो उस टाइम आप इससे कुछ विड्रॉल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप इसको किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं पड़ा तो आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आप इसको जमा कर सकते हैं। तो ये तो था, अगर आप 50,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो आपको मिलेगा 1,65,00,000 रुपया। अब किसी के पास फंड है, अगर उसने 1 लाख रुपया जमा करना चाहे तो क्या रिटर्न मिल सकता है, इसके बारे में चलिए अभी डिस्कस करते हैं। अगर आप एक बार में 1 लाख जमा कर देंगे तो 30 साल के बाद जो आपका पैसे का वैल्यू होगा वो होगा 3,30,40,448 रुपया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एसबीआई का स्कीम का क्या नाम है और ये किस तरीके से काम करता है, उसके टैक्स के बारे में। ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 39.20 का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 24.07% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 30.37% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.33, जिसको अभी हमने लेकर के कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे समझेंगे कि अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अब हम लोग इसकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 263 रुपया 32 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है 1,65,00,000 रुपया जनरेट करने का। तो यहाँ पे एसआईपी ना करके आपको 50,000 रुपया का लमसम
करना होगा। और इसकी फंड साइज की बात करते हैं तो इसका फंड साइज है 20,315 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि एसआईपी कैलकुलेटर पे हमने ऑलरेडी बात किया है। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग देखिए तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 75 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, शिपचर इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, थर्मैक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्रिसिल लिमिटेड सर्विस, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड केमिकल्स, कैपियार मिल्स लिमिटेड टेक्सटाइल, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.6, कैश पे है 5.2 और डेप्ट पे है 0.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल पे है 12.7, अदर्स पे है 12, ऑटोमोबाइल पे 12%, सर्विस पे 11.3, कैपिटल गुड्स पे 9.1, हेल्थ केयर पे 8.9, कंस्ट्रक्शन पे 8.7, मेटल एंड माइनिंग पे 7, टेक्सटाइल पे 6.8, केमिकल्स पे 6.4 एंड कंज्यूमर डिस्टेशनरी पे है 5.1%। यानी कि अगर आप इस स्कीम के तहत अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर तो आपका जो पैसा है ये इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के इक्वली लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48.60 और पीबी रेशियो 6.84। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 500 रुपये से करना होगा। लेकिन लमसम की बात करें तो आपको एक बार में इससे आपको जो लमसम करना है वो 50,000 का लमसम करना है। जैसे कि एक मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो ऑन एवरेज रिटर्न रहता है कैटेगरी एवरेज रिटर्न, एक साल में 53.3, 3 साल में 24.4, 5 साल में 28.8% का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.78% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। यानी कि अगर आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे पैसा निकालते हैं और एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोहिनी अडानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 263 रुपया 32 पैसा। बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई का एक बेस्ट स्कीम जिसमें अगर आप एक बार में 50,000 रुपये जमा करते हैं तो 30 साल के बाद आपको 1,65,00,000 का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।